गुरुत्व केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। प्रत्येक वस्तु का समस्त भार किसी एक बिंदु पर निर्धारित होता है जहां उसका समस्त भार कार्य करता है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक पेन है। पेन को अगर हम संतुलित करते हैं तो इसका गुरुत्व केंद्र कहां होगा? इस मध्य बिंदु में, इसके अंदर कहीं। इसी तरह इस चौकोर पैड का गुरुत्व केंद्र कहां होगा? जहां पर ये संतुलित हो रही है, अर्थात इसका समस्त भार कार्य कर रहा है। इसी तरह इस रिंग का गुरुत्व केंद्र कहां होता है? इस खाली स्थान पर, जहां पर यह पिन आपको दिखाई दे रही है। ऐसे ही अगर किसी भी रिंग या गोल चक्र में अगर कोई दूसरी चीज जुड़ी हुई है, जैसे ये भाग इसमें अतिरिक्त है, तो इसका गुरुत्व केंद्र थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इसी भार की ओर और यह अपने गुरुत्व केंद्र पर संतुलित रहेगी। इसी तरह हम आगे चलते हैं कि अगर त्रिभुज होगा, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि त्रिभुज होगा तो त्रिभुज में उसका गुरुत्व केंद्र ठीक मध्य बिंदु होगा। खाली गिलास में गुरुत्व केंद्र इस खाली स्थान पर कहीं मध्य में होगा, न कि इस रिंग के चारों ओर और न ही इस बाहर की सरफेस पर। दूसरा गिलास है, इसमें भी आपको ट्रांसपेरेंट है ये, इसमें ये दिखाई देगा कि जहां पर ये इस पेन की नोक है वहां पर इसका गुरुत्व केंद्र होगा। अब हम बात करते हैं संतुलन एवं असंतुलन की। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी डिवाइस बनाई हुई है कि कोई वस्तु कब संतुलित रहती है। तो ये आप देख रहे हैं, यह एक पंचभुजी आकार की लकड़ी का गुटका है। इस गुटके में इसका गुरुत्व केंद्र इस कील द्वारा दिखाया गया है। यह इसका गुरुत्व केंद्र है क्योंकि इसी बिंदु पर इस गुटके का समस्त भार कार्य कर रहा है। अब यह संतुलन की अवस्था में कोई वस्तु कब रहती है, इसके लिए मैंने इसमें एक पिन टांगी हुई है जिसमें ये लाल निशान इसकी दिशा को दर्शा रहा है। देखिए, यह इसमें 5 आधार रेखाएं हैं, 1, 2, 3, 4 एवं 5। कोई भी वस्तु उस स्थिति में संतुलित होती है जब गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा, ये पिन जो है इसकी ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात लंबवत रेखा को बता रही है। लंबवत रेखा इस आधार रेखा से होकर गुजरेगी। जितनी भी आधार रेखाएं हैं इनसे अगर गुजरेगी तब तो वस्तु संतुलित रहेगी, अन्यथा वस्तु गिर जाएगी। देखिए, नंबर 1 स्थिति में यह संतुलित है। नंबर 2 स्थिति में ये इसकी गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इस आधार रेखा से बाहर है, इसलिए ये गिर जाएगी। इसी तरह किंतु इस स्थिति में यह गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा इस आधार रेखा से होकर गुजर रही है, इसलिए ये संतुलन की स्थिति में है। चौथी स्थिति, फिर ये आधार रेखा छोटी हो गई और ये गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली रेखा इस आधार रेखा से बाहर हो रही है, तो यह गिर जाती है। 5वीं स्थिति में यह गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली रेखा इस आधार रेखा से होकर गुजर रही है, इसलिए यह संतुलित है। इसी तरह अंतिम। अब हम
इसी आधार पर एक ह्यूमन बॉडी एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। हमारे शरीर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है या गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? हमें मालूम है हमारा गुरुत्व केंद्र नाभि और पीठ के बीच में, पेट में, मध्य में कहीं होगा, ठीक है। और दोनों पैरों के बीच की दूरी हमारी आधार रेखा होगी। गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली रेखा जब तक आधार रेखा से गुजरती रहेगी तब तक हम सीधे और संतुलित अवस्था में खड़े रहेंगे। किंतु जैसे ही यह गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा हमारी आधार रेखा से बाहर होती है, वैसे ही हम दौड़ते हुए गिर जाते हैं, चलते हुए गिर जाते हैं। इसी प्रकार जब हम साइकिल पर बैठे होते हैं तो हमारे शरीर और साइकिल दोनों का गुरुत्व केंद्र मिलकर एक हो जाता है और उससे गुजरने वाली सीधी ऊर्ध्वाधर रेखा उस साइकिल की टायर की आधार रेखा से होकर अगर गुजरती रहेगी तब तक साइकिल सीधी चलती रहेगी और संतुलित चलती रहेगी। अन्यथा जैसे ही वह बाहर होगी साइकिल गिर जाएगी, मोटरसाइकिलें गिर जाती हैं, कारें गिर जाती हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, दीवारें गिर जाती हैं, जैसे ही गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली रेखा आधार रेखा से बाहर होती है। चलिए अब हम एक ह्यूमन बॉडी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। कृपया इस तरह से खड़े हो जाएं। इस पैर को लगा देना है। आप देख रहे हैं ये मिस्टर एक्स हैं जिनको मैंने यहां पर एक्सपेरिमेंट के लिए खड़ा किया हुआ है और इनका एक पैर दीवार से चिपका दिया है, दूसरा पैर फ्री है। अब इनको मेरी जैसी गतिविधि करनी है कि एक पैर को धीरे से ऊपर कर देना है। करने की कोशिश करिए, इसको हटाने की, उचकाने की, उसको हटाना है। केवल आपको वो पैर नहीं हिलाना है, यह पैर केवल आपको हटाना है। नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर मैंने जो आधार रेखा है उसको छोटा कर दिया है। एक पैर के हटाने से आधार रेखा बहुत छोटी हो जाती है। तो हमें संतुलित होने के लिए अपने शरीर को उस आधार रेखा के ऊपर लाना होता है, जिसके लिए हम शरीर को थोड़ा सा हटाते हैं। क्योंकि मैंने इनके किनारे पर दीवार लगा रखी है तो इनका शरीर हट नहीं रहा है और ये गिरे जा रहे हैं। अब इसी में हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं। आपको ऐसे घूम जाना है। अब आप देख रहे हैं कि आधार रेखा इनके दोनों पैरों की, ये पैर की लंबाई इनकी आधार रेखा है। गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली रेखा इस समय इस तरफ आ जाएगी। वह चूंकि बिल्कुल वर्टिकली सीधी है इसलिए ये संतुलित अवस्था में खड़े हैं। किंतु जब मैं इनको पैर के अंगूठे छूने के लिए कहूंगा, देखिए मैं तो छू रहा हूं, अभी मैं इनको बोलूंगा बाद में, तो मैंने तो आराम से अपने पैर के अंगूठे छू लिए। अब मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ये पैर के अंगूठे छुएं। आप देख रहे हैं ये नहीं छू पा रहे हैं और अगेन और गिरे जा रहे हैं। क्या हो रहा है कि इनकी जो गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली रेखा है ऊर्ध्वाधर, वो यह आधार रेखा से पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है? अपने शरीर को पीछे ले जाना होता है। क्योंकि तो यह जो गुरुत्व केंद्र यहां पर है तब वो गुरुत्व केंद्र की ऊर्ध्वाधर रेखा उस आधार रेखा पर रहेगी और यह मैं तो संतुलित हो गया था, किंतु इनका शरीर पीछे नहीं जा पा रहा है, इसके कारण यह गिरे जा रहे हैं। किंतु अगर हम यह चाहें कि यह हुक इस तरीके से संतुलित हो जाए तो क्या संभव है? चलिए देखते हैं। अंगुली इसी तरह करो, हाँ ऐसे। नाउ सी हियर। अब यहां देखिए, डोंट वरी, इसको आप इस तरह से हिलाइए, संतुलन की अवस्था इसकी दिखाइए। यह
जब इसमें मैंने बेल्ट को लगा दिया है तो क्या विज्ञान हो गई इसमें कि इसका गुरुत्व केंद्र दोनों चीजों का मिलकर बदल गया और यह इसकी आधार रेखा है जहां पर ये टच हो रहा है। इसके ठीक नीचे यहां कहीं खाली स्थान में इसका गुरुत्व केंद्र पहुंच गया है, जिसके कारण यह पूरा सिस्टम या दोनों वस्तुएं संतुलन की अवस्था में पहुंच गई हैं। गुरुत्व केंद्र को और अच्छा समझने के लिए आप एक घर में डांसिंग डॉल बनाइए। डांसिंग डॉल बनाने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वस्तुएं हॉरिजॉन्टल स्थिति में या समतल स्थिति में तो संतुलित हो जाती हैं। अगर इस लकड़ी को हम इस तरह से खड़ा करना चाहें तो क्या संभव है? चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें 3 रबर के केक चाहिए। ये रबर है इरेजर, हाँ, जिसके 3 केक हमने काटे हुए हैं। अब इसी तरह 3 हमें टूथपिक चाहिए। ये टूथपिक है जो हमने जिसको हमें सीधा खड़ा करना है। अब एक रबर में इस तरह से हम टूथपिक को लगा लेते हैं। दूसरी रबर और तीसरी रबर में 2 टूथपिक इस प्रकार लगाते हैं। अब इस पहली टूथपिक के साथ लगी हुई रबर में हम दूसरी रबर को नीचे की तरफ से इंजर्ट करते हैं। इसी प्रकार तीसरी रबर को भी इंजर्ट करते हैं। देखिए यह किस प्रकार संतुलित हो गई। इस एक्सपेरिमेंट का नाम डांसिंग डॉल है। डांसिंग डॉल का अर्थ नाचने वाली गुड़िया। नाचने वाली गुड़िया बनाने के लिए हमें इसको एक चाय या कॉफी के कप में छेद करना है और इस छेद में इसको नीचे से घुसा देना है। यह गुड़िया का स्कर्ट बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको इसी पर धीरे से टिका देते हैं। गिलास में मिट्टी भरते हैं, एक डिस्पोजल पैन को खड़ा करते हैं और उसके ऊपर इसको धीरे से रख देते हैं। अब इसको बहुत सुंदर दिखने के लिए हम इसके ऊपर एक चेहरे को गुड़िया के चेहरे को चिपका देते हैं। अब आप इसको किसी कमरे के कोने में रख दीजिए। कमरे के कोने में रखने के बाद धीरे से सीलिंग फैन को ऑन कर दीजिए। ये गुड़िया लगातार डांस करेगी जब तक हवा चलती रहेगी। इस डांसिंग डॉल को बनाने के लिए आप रबर केक के स्थान पर आलू के केक ले सकते हैं। इनमें आप वही क्रिया करेंगे कि एक आलू के केक में इसको इंजर्ट करेंगे, दूसरे आलू के केक में दोनों आलू के केक इस तरीके से लगा लेंगे और इसको जैसे मैंने रबर में उसको लगाया था उसी प्रकार हम इस आलू के केक में भी इसी प्रकार की डांसिंग डॉल तैयार कर सकते हैं, जो और बच्चे घर में उपलब्ध मटेरियल से सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। इस में बेस लाइन ये छोटी वाली जो नोक है इसकी ऊपर वाली लकड़ी की वो है और इसका सेंटर ऑफ मास इस ट्रायंगल, ये जो त्रिभुज बन रहा है तीनों आलू के केक से, इसके मध्य में इस आधार रेखा के ठीक नीचे होगा। इस प्रकार आपने देखा कि गुरुत्व केंद्र के इस पाठ में
कितना सरलता से समझा जा सकता है कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है, संतुलन और असंतुलन वस्तुओं का कब तक रहता है और किस प्रकार होता है, इसको समझाने के लिए ये सारे एक्सपेरिमेंट आप घर में बना सकते हैं। ये इन सभी में ऐसा मटेरियल लगा हुआ है जो आपको घर में उपलब्ध है। इसके साथ ही मैं इस गुरुत्व केंद्र के पाठ को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।